नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। चलो, तो एक साथ लेकर अगर करोगे तो क्या इमेजिन करोगे? सपोज करो आपने बोला लेट एक्स वाई, या एक साथ रखो, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स पहले आएगा एक्स वाई, दूसरा वाला फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, लॉग एक्स प्लस वाई, प्लस फिर यहां पर आप लेंगे एक्स वाई डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब यहां पर x और y को डिफरेंशिएट करना है। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1 इंटू वाई, क्या बचेगा यहां पे? y बचेगा। फिर आप यहां पे y को डिफरेंशिएट करेंगे, x को एज इट इज, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हुआ डिफरेंशिएट पहला। अब आते हैं log x प्लस वाई, आ गया एक्स वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस वाई, और फिर अलग से डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के हिसाब से, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज आ गए। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। दिस इज y log x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पे आओ, प्लस एक्स वाई इंटू 1 कर रहे हैं, इसको एक साथ डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से। सेकेंड पार्ट एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ओके यहां तक। चलो अब यहां से बेटा सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या लाना है। डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों के पास यहाँ पर है और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स हम लोग के पास वहां पर है, तो कॉमन ले लेते हैं पहले। और लॉग कहीं भी आंसर में नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो पहले कॉमन ले आते हैं, एक्स लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कौन सा पकड़ रहे हैं हम लोग? ये वाला। ये बेटा यहाँ पे log x प्लस वाई था ना, तो वो हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वहां पे उसको डायरेक्टली चेन रूल लगाएं, x प्लस वाई को यहाँ डिफरेंशिएट किए। जरूरी नहीं हर स्टेप में दिखाना, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये भूलना नहीं है कि स्किप हो गया अपने से। ये समझ में आया ना कैसे हुआ है? चलो आगे आते हैं। दिस इज x log x प्लस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स है, वहां से इसको इस तरफ ले आएंगे तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक आ गया ये डी वाई बाई डी एक्स वाला सारा चीज एक तरफ इक्वल्स टू, बचा हुआ पार्ट है इसको उस तरफ ले जाते हैं। दिस इज एक्स वाई माइनस, ये वाला लॉग उधर जाएगा तो माइनस लॉग एक्स प्लस वाई, जितना आता था हो गया। चलो आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है सबका? चलो बेटा अब देखो क्या क्या चीज हम लोगों को वहां पे दिया हुआ है, जो हम लोगों को प्रूफ करना है। हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे उस फॉर्म में। जो हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे कहीं भी लॉग का वैल्यू है? ये वाले पार्ट में कहीं भी लॉग दिख रहा है? नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को अभी कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो अभी अपने को लॉग दिखेगा। तो सबसे पहले तो लॉग एक्स को हटाना पड़ेगा, ये लॉग एक्स प्लस वाई को। अब लॉग एक्स प्लस वाई को हटाने का कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशंस अपने को मिलेगा यहीं से। लॉग एक्स प्लस वाई को अगर रिप्लेस करोगे तो लॉग एक्स प्लस वाई का क्या वैल्यू आएगा? लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स वाई, यही चीज यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ log x प्लस वाई है, यहाँ पर एक है log x प्लस वाई, तो इसको हम लोग पुट करते हैं, इसके जगह पे x इंटू लिखेंगे एक्स वाई माइनस, कहाँ पे बेटा, कौन सा, ये वाला देखो एक्स वाई इधर से आया है। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा सब तो एलएचएस में ही था ना, अरे ठीक है, ये भी प्लस में है और ये माई उधर गया था, ये भी उधर गया, दोनों माइनस में, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। दिस इज प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ से भी हटाओ, माइनस एक्स वाई, लॉग एक्स हटाएंगे, लॉग एक्स प्लस वाई को, तो क्या लिखोगे, 1 बाई एक्स वाई। चलो कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो, तो यहां से गया एक्स एक्स गया, बचेगा 1 बाई वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाई वाई कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे 1 बाई एक्स, ठीक है, यहाँ तक सी। आओ कॉमन ले लेते हैं, क्या यहाँ पे कॉमन लेना पॉसिबल है, क्या देखो दोनों में आपको एलसीएम एलसीएम सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पे लेकिन y है, थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों साइड में सॉल्व करती है, एलसीएम ले ले इसका, दिस इज y x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस, ये यहाँ से y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, ये पार्ट यहाँ पे एलएचएस में, आरएचएस में आ जा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या एलसीएम आएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, चलो x प्लस वाई ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई, एक बार चलो या चलो डायरेक्ट ओपन ही कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, कोई चीज कैंसिल आउट हो रहा है दोनों में, क्या कैंसिल आउट होगा, x प्लस वाई, यहां से भी गया x प्लस वाई, यहां से भी गया, चलो आगे आते हैं, तो यहां पे बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अब, डी वाई बाई डी एक्स, चलो ध्यान से मल्टीप्लाई करना, यहां पर ऊपर में है माइनस, यहां से कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहां से ये y जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो इस y को आगे लिख लो, दिस इज माइनस वाई, समझ में आया y कहां से आया, ये वाला y मल्टीप्लाई हो गया, नीचे में यहां पर x है, डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, यही था, कर लिया प्रूफ। अब देख, एक तो ये तरीका है, पहला तरीका क्या कि आपने एक्स वाई को सेम सेम माना है, तो इससे भी प्रूफ करोगे, देखो कॉन्सेप्ट सिमिलर है बेटा, कॉन्सेप्ट हिलेगा नहीं, मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन का देखो, पहले तो कोई एंड नहीं होता, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग की किताब में बहुत कम है, इम्प्लिसिट में कितने क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है, उसके अलावा अगर कुछ आ गया तो डर जाओगे नहीं, तो जो कॉन्सेप्ट है बेस वही रहेगा, बेस को आपको करते जाना, आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, करते जाओगे आंसर मिलेगा, क्लियर। स्पेशल काइंड ऑफ दो फंक्शन आएगा जब हमारे डिफरेंशिएट करने के लिए, दो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस आएंगे जहां पर आपको लगाना है लॉग, जहां पर आप लॉगरिथम्स को यूज करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसका जो आंसर होता है बेटा वो लंबा होता है, इसके जो भी आप आंसर्स निकालेंगे वो थोड़ा लंबा होगा, और आपको खासकर प्लस और माइनस वाले साइन पे ध्यान देना है, ठीक। दो कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ठीक है, आपके सामने ऐसा फंक्शन आ गया कि एक वेरिएबल है बेस में और उसका जो पावर लगा रहे हैं वो भी क्या है, वो भी वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा log x, इसका पावर x टू दी पावर 5, तो log x यहाँ तो खुद पे वेरिएबल है और इसका जो पावर लगा हुआ ये भी क्या है, वेरिएबल है, तो आप इसको कैसे नॉर्मली सॉल्व कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें log को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको दिया हुआ है सपोज x स्क्वायर, इसका पावर e टू दी पावर x माइनस वाई,
तो यहाँ पे जो बेस है एक्स स्क्वायर, ये क्या है, वेरिएबल, और इसमें जो पावर लगा हुआ ये भी क्या है, पावर, ये भी वेरिएबल है। तो यहां पर जब ऐसे केसेस आएंगे कि वेरिएबल का पावर अपने को वेरिएबल दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे लॉग को यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका, जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हम लोग वहां पे लगा सकते थे क्या, कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है और सपोज करो दो फंक्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, u इंटू वी, तो इसका तो हम फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्व कैसे करना है इसको बहुत अच्छे से। अगर आपको दो से ज्यादा देना स्टार्ट कर दे, तीन दे दे, चार दे दे, पांच दे दे, उस केस में अगर सपोज करो यहां पर एक फंक्शन नहीं है, ऐसे फंक्शन दे दिया जाए, तो क्या आप सबको अलग अलग एक साथ बनाओगे, करोगे? इसके पहले वाले क्वेश्चन में तीन फंक्शन था हमारे पास, तो आपने दो को एक साथ रखा और तीसरे को फिर वैसे करके नॉर्मल प्रोडक्ट रूल लगा दिया। पांच आ जाए तो, 10 आ जाए तो क्या हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट रूल लगा पाएंगे? नहीं, इतना कैलकुलेशन मिस्टेक होगा उसमें कि आंसर निकलेगा, लेकिन मतलब क्या होगा कि जरूरी नहीं आंसर सही निकलेगा, क्योंकि बहुत लंबा आंसर होगा। तो जब ऐसे केसेस आए कि जब आप वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वेरिएबल दो तीन चार से ज्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे लॉग को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए x प्लस 2 का पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 का पावर -1, x माइनस 2 का पावर e टू दी पावर x, ऐसे करते करते दो तीन चीज और मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा पाएंगे, नॉर्मल यूवी रूल लगा पाएंगे? नहीं। तो उसको वैसे डिफरेंशिएट करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत लंबा होगा। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग इन दोनों केस में क्या करते हैं, लॉग को यूज करते हैं। ठीक, अब क्लास 11th में जो हम लोगों ने लॉग पढ़ा था, उस लॉग में कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस थे, बेसिक प्रॉपर्टीज, तीन चार बस हम लोग यूज करेंगे, तो उस तीन चार को बस याद कर लेते हैं। पहला सबसे कॉमन, लॉग m इंटू एन, क्या लिखते हैं इसको, लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा, लॉग m डिवाइडेड बाई n, क्या करते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। तीसरा, लॉग m का पावर n, अगर ऐसे दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, पावर क्या हो जाता है, आगे में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तीन बेसिक्स याद है आपको, बस हम लोग इस तीन बेसिक्स को यूज करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पैटर्न क्लियर है, कब कब आपको लॉग लगाना होता है। सबसे पहला कि जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल का केस आ जाए, या तो तीन या तीन से ज्यादा या दो से ज्यादा अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, अलग अलग वेरिएबल या फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भी हम यहाँ पे लॉग को यूज करेंगे। तीन प्रॉपर्टी लगेगा, बस ये पूरा एक्सरसाइज खत्म। क्लियर? अब ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। वेरिएबल इनटू अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5.2 में क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपने को dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहला काम, जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा ना बेटा, सबसे पहले आप उसको y मानेंगे। तो आप इसको डिनोट करेंगे, ऐसे भी y मानते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का पावर क्या है, फिर x प्लस 5 पावर 4। क्या इसको हम लोग नॉर्मल यूवी रूल से सॉल्व कर पाएंगे? अगर करते हो तो बेटा बहुत बड़ा आंसर आएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ऐसे इक्वेशंस में जहां पे वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है दो से ज्यादा, लिखेंगे अप्लाइंग लोगरिथम्स बोथ साइड। और ये लाइन हर आंसर में आपको लिखना है, इसके बाद वाले आंसर में हम लोग लिखेंगे नहीं, बट आपको लिखना है। तो अगर आप दोनों साइड लॉग लगाते हैं तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू लॉग, अब एक बात बताओ, दिस इंटू दिस, क्या हम लोग इसको अलग अलग करके डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस प्लस लगा के लॉग के फॉर्मेट में? तो आप यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस पावर 3 .
और जो भी आपने प्रॉपर्टी यूज किया है उस प्रॉपर्टी को मेंशन करोगे। ठीक है, सबसे पहला काम इसको अलग अलग कर लिया। और कुछ प्रॉपर्टी लग सकता है क्या लॉग का? यहाँ पे क्या लग सकता है? ये जो पावर इनके साथ यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सबको हम लोग कहाँ ला सकते हैं? आगे ला सकते हैं। तो आप लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग x प्लस 3, ये भी पावर आगे आएगा, log x प्लस 5। चलो यहाँ तक सॉर्ट हो गया। और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है लॉग के प्रॉपर्टीज को लगा के? नहीं। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, we get, यहां पर आप लगा रहे हैं log y को डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्ट चेन रूल के हिसाब से बताओ, अगर log y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आंसर क्या आना चाहिए? यहां पर आपने लगाया log y, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, तो नीचे में क्या चाहिए होगा? तो यहां पर आप लाएंगे dy, तो यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, LHS के साइड में इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग के बगल में वेरिएबल क्या है इस बार? x प्लस 3, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 1 बाई एक्स प्लस 3। और क्या चेन रूल लगेगा? x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा? 1 प्लस। ठीक है, अब आते हैं इस पे। 3 तो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 4, और x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन ये आ गया 1 प्लस। सिमिलरली दिस इज 4 1 बाई एक्स प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, आ जाओ आगे। दिस इज log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करो इसको, 2x प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। तो ये वैल्यूज निकल के आता है लॉग के हिसाब से। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालने बोला है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसके आगे यहाँ पे y भी दिख रहा है। y को उधर भेज दे, y को आप भेज दोगे इस साइड में, तो y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी ये जो पूरा आइटम है, ये पूरा का पूरा आइटम आप लिखेंगे यहाँ पे, जो आपने लिखा है 2 बाई ठीक है। अगर आंसर यहां छोड़ दोगे ये भी आंसर सही है, लेकिन जो भी आपको y दिया हुआ रहेगा उसको आपको एक्सपैंड करके लिखना है। तो यहाँ पे y क्या था हमारे पास? पूरा का पूरा ये आइटम। तो अब आपको इसको एक्सपैंड कर देना है बस आगे जाके, dy बाई डी एक्स, जो भी y का वैल्यू दिया उसको वापस से लिख दो यहाँ पे। दिस इज x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ब्रैकेट में जो रिजल्ट है फाइनल 2 बाई एक्स प्लस 3 x प्लस 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ dy बाई डी एक्स। ये मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा डिफरेंशिएशन? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहां पे हम लोग लॉग यूज करते हैं। ये आपको बेटा बहुत आसान लगेगा अगर प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छे से है। अब जो क्वेश्चंस में डोमेन दिया हुआ है, डोमेन का इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको बाद में समझेंगे, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। चल, यहाँ पर अगर आप यूवी रूल लगाते तो बेटा अजीब सा ये आंसर सॉल्व होगा, बहुत लंबा बनेगा। हम लोग डायरेक्टली क्या लगाएंगे? लॉग लगाते हैं। तो क्या लिखोगे सबसे पहला लाइन? अप्लाइंग लॉगरिथम्स बोथ साइड्स वी गेट। तो चलो डायरेक्ट लॉग लगाते हैं। लॉग y इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर में दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो अलग अलग हो जाएगा ये प्लस में, तो आप लिखेंगे इसको log x प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 का पावर कितना है? 1/2। और ये यहाँ पे बेटा नीचे में डिवाइड हो रहा था तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस log x प्लस 1 का पावर 2/3। ठीक है, दो चीजें मल्टीप्लाई थी तो उनको प्लस प्लस किया, एक चीज डिवाइड हो रहा तो उनको हमने माइनस कर दिया। और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? log y इज इक्वल्स टू log x प्लस पावर आगे ले आओ
प्लस 1 माइनस 2/3। चलो अब डिफरेंशिएट करें, सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है नहीं, तो अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन, अब आपको ये याद होना चाहिए, log y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आंसर में, 1/y इंटू dy/dx। डायरेक्टली लिखो, कोई मार्क्स नहीं कटता। log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस हाफ log x स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर 1, और फिर बताओ x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बचा 2x माइनस 2/3 इंटू 1/x प्लस 1, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। हो गया डिफरेंशिएशन। चलो सिंप्लीफाई करो अब, वन बाई एक्स, 2 और 2 कैंसिल, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3 x प्लस x1। y को ट्रांसफर कर दे उधर, y जब ट्रांसफर होगा जो वैल्यू पूरा लिखा हुआ था पूरा वैल्यू लिखोगे वापस। आंसर, अब इसी को अगर हम लोग यूवी रूल लगाते और सॉल्व करते तो बेटा ये आंसर इतना बड़ा बनता। कहां पे ये, अच्छा ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन था। वन का पार्ट 2, ठीक है, समझ में आया। कौन सा कैटेगरी है ये, यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि कुछ और हो रहा है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ये वो वाला कैटेगरी है। तो चलो यहां भी लॉग लगाएंगे, अप्लाइंग लॉगरिथम्स बोथ साइड वी गेट log y इज इक्वल्स टू log x, आगे आ गया, यहां पे आएगा log ऑफ log x। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या यहाँ पे, अभी नहीं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल्स टू log x इंटू log x, तो log x का पावर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने बेटा log x का पावर log x इंटू log x कर दिया तो log x का तो होल स्क्वायर वाला केस है ना, ये आ जाएगा। जो भी log x का तो एक वैल्यू आता है, कोई रियल वैल्यू आएगा, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर, तो ये नहीं कर सकते, तो वही तो किया हम लोग, log n को इसको आगे लेकर आए। हाँ, इसको log x इंटू log x लिख दोगे। सपोज करो आपको x का पावर x दिया हुआ है, क्या हम लोग इसको x इंटू x बोल सकते हैं, एक वेरिएबल है उसके पावर में क्या है यहाँ पे वेरिएबल, तो जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल, आप 2 बार उसको क्यों मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ और आए तो 5 आए तो भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। सपोज x का पावर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसको x इंटू एक्स ही बोलोगे, जितनी बार यहाँ पे पावर दिया उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते हम लोग, बस सिंपल यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, log m का पावर क्या दिया हुआ है n, तो ये वाला n कहाँ पे आ गया, ये आगे आ गया, और बाकी log m, अब m क्या है, ये पूरा का पूरा m है। हाँ ठीक है, और किसी को ये डाउट है ये वाला, चलो तो अब हमने ये किया, और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शन है बेटा, ध्यान से देखो, एक फंक्शन कौन सा है log x, दूसरा फंक्शन क्या है log का log x। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे, यूवी रूल लगा सकते हैं, क्योंकि अब फिर से यहां अगर log लगा दें
सोचो अगर आप दिख रहा है कि दो फंक्शन है सर, इसको फिर से लॉग लगा दें तो लॉग चलता जाएगा फिर, और यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग वाई आ जाएगा, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से लॉग नहीं लगा देना है, छोड़ देना आप इसको यहाँ पे। ठीक है, क्यों छोड़ोगे? अगर यहाँ लॉग लगाया तो इधर भी तो लॉग लग जाएगा, तो लॉग ऑफ लॉग वाई रुकेगा नहीं। तो चलो अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले हम लोग लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1/x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को अभी कर दिया एज इट इज। अब लॉग ऑफ लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करें तो पहले आंसर क्या आएगा? 1/log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन तो ये आएगा 1/x। तो log x कैंसिल, 1/y log of log x प्लस इधर क्या बचा? 1/x। तो x कॉमन ले लेंगे, y को भेज दो उस तरफ, पहले तो जो भी गिवन कंडीशन है हम लोग उसी में दिमाग लगाना है। कौन सा कैटेगरी ये? वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? लॉग को। चलो तो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, y इंटू लॉग एक्स। और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? नहीं, करें सॉल्व। बताओ पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? y का, तो क्या लिखोगे? dy/dx log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। चलो dy/dx यहाँ पर हमारे पास दो जगह आ रहा है, क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन वाला केस है, ये इम्प्लिसिट का भी केस आ गया ना, तो यहाँ पे भी dy/dx है और यहाँ पे भी dy/dx है, दोनों को एक साथ लाएंगे, एक तरफ ले आओ। दिस इज 1/y माइनस log x इज इक्वल्स टू y/x। हमारा एक x एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? क्या? अच्छा x है, ठीक है, चलो यहां तक ठीक है कंडीशंस। dy/dx का वैल्यू आ गया। अब दोनों साइड यहां से इसको कंपेयर करेंगे, तो यहां पे आगे में क्या है? x मल्टीप्लाइड है, ये हमारा dy/dx है, और आंसर में क्या है? वहां पे आगे में x मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाइंग x बोथ साइड्स, तो आपने x मल्टीप्लाई किया है, x कैंसिल, रिजल्ट आ गया सामने। यही प्रूव करना था हम लोगों को। वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट x भी उधर ले जाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर आ जाएगा। पहले कैटेगरी बताओ, कौन कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, क्या क्या इन्वॉल्व होगा इसमें? एक तो इम्प्लिसिट है यहाँ पे, e का पावर क्या दे दिया यहाँ पे? x माइनस वाई। अच्छा, और दूसरा ये क्या करेंगे? यहाँ पे लॉग लगाएंगे। अब एक बात बताओ, लॉग पहले लगाया जाए कि लॉग बाद में लगाया जाए? यहां पे डायरेक्टली लॉग लगा दे कि थोड़ा सा वेट करें, कुछ सॉल्व करें, उसके बाद लॉग लगाएं?
जैसे इसको ज्यादा से ज्यादा क्या सॉल्व कर सकते हो, x टू द पावर y तो हटा नहीं पाओगे बिना लॉग का। अगर इसको सॉल्व करोगे तो e का पावर x डिवाइडेड बाई e का पावर y, यही सॉल्व होगा ज्यादा से ज्यादा, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद लॉग लगाएंगे फिर से हेडेक होगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। चलो लॉग लगाओ, दिस इज y log x इज इक्वल्स टू पावर यहाँ पर है x माइनस वाई, आगे आ गया, यहाँ पे आ गया log e। log e का वैल्यू कितना होता है बेटा, log e का वैल्यू क्या होता है 1। log e का वैल्यू क्या होता है 1। क्यों क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, अगर आपको log e दिया हुआ है, इसका बेस क्या अज्यूम करते हैं, अगर कुछ नहीं दिया हो तो 1, तो अगर बेस सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है फिर 1। बेटा अगर जब यहाँ पे बेस में e आए तो हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पे e है, अगर 10, अगर यहाँ पे 10 आता है तो वहां पे अज्यूम करते 10 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे e का केस है, और ये बहुत जगह यूज करेंगे अभी, log e अभी भी हमारा पूरा कैलकुलस में चलेगा, ठीक है। तो log e का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे उसको, दैट इज उसका बेस e है और उसका वैल्यू क्या हो गया 1। अब डिफरेंशिएट करें, और कुछ सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा यहाँ पे, और तो कुछ नहीं लग रहा सिंप्लीफाई करने का। चलो अप्लाइंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन आप लिखेंगे और हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट कर रहे हो y को, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस y एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यहां पे आओ x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy बाई डी एक्स। चलो dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आते हैं, यहां पे है log x, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 1 प्लस y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। इज इक्वल्स टू, ये वहां पे जाके क्या होगा माइनस। अब ऐसा आंसर हम लोगों को दिख रहा है क्या, dy बाई डी एक्स अगर डायरेक्टली डिवाइड कर दे तो, ई तो आ जाएगा, ये 1 है ना, इसको log e लिखेंगे तो वो तो x ही तो आ जाएगा, x ही आ जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। चलो सिंप्लीफाई तो करते हैं पहले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, दिस इज x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा log x। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये जो log x है, देखो अगर यहाँ पे 1 पे छोड़ोगे तो भी आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है, लेकिन हमारे को जो प्रूफ करना है वो किसके टर्म्स में दिया हुआ है, e के टर्म्स में। तो अभी हम लोगों ने यहाँ क्या अज्यूम किया था, e का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 को फिर वापस क्या अज्यूम कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है log e। तो यहाँ पर आप इसको जस्ट आंसर को मैच कराने के लिए आप यहाँ पे क्या डाल देंगे e। अगर कुछ नहीं दिया होता तो ये आंसर सही है, गलत नहीं है, जस्ट मैच कराने के लिए हम लोग यहाँ पर e लिख रहे हैं। तो हमारे पास dy बाई डी का वैल्यू ये आ रहा है। अब क्या करो, x माइनस वाई, देखो यहां पर हमारे पास है x माइनस वाई, दिख रहा है ये, यहां पे हमारे पास क्या है x माइनस वाई, यहां भी हमारे पास x माइनस वाई, उसको तो हटाना पड़ेगा। तो अगर x माइनस वाई का वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगा इसका, y log x डिवाइडेड बाई 1। तो x माइनस वाई को हटाना चाहते हैं हम लोग, तो इसके जगह पे लिखेंगे y log x डिवाइडेड बाई log e, और log e का वैल्यू क्या है, अच्छा x माइनस वाई का वैल्यू तो डायरेक्ट यहां पर हम लोगों ने लिखा ही है, दिस इज इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई, बताओ बेटा log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू n, तो उसको शॉर्ट में क्या लिखोगे log x e। ओके, तो ये तो हमारा इधर खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ऊपर में चाहिए log x, नीचे में x और यहाँ पे y है, तो हम लोग वैल्यू हटाना चाहते हैं y का। सो y का वैल्यू कहीं भी दिख रहा है अपने को, x माइनस
x माइनस वाई, नहीं मैच कराना अपने को, ऊपर में log x चाहिए ना, बस log x तो है, ये दोनों कटना चाहिए आपस में और एक log x ही चाहिए। x को हटाएंगे यहाँ से तो डायरेक्ट तो हटेगा नहीं, अगर हम लोग x को यहाँ रख के इसको प्लस भी कर दें। ओके देखो यहाँ पर हमारे पास अभी हम लोग को यहाँ से x हटाना पड़ेगा, मैच कराना ना आंसर को, आंसर देखो बेटा आ चुका, और आंसर यही, आंसर इज ट्रू। अब यहाँ पर अपने को ऊपर में सिर्फ log x चाहिए, तो ये चाहिए, हटाना किनको किनको है, y को और x को, तो या तो x को रिप्लेस करोगे या तो y को रिप्लेस करोगे। वैल्यूज कहाँ से मिलेगा, यहीं से निकाल सकते हैं वैल्यूज, इसके अलावा तो x और y का वैल्यू है नहीं ऑप्शन, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ऊपर में रह गया y log x। यहाँ से आप x का वैल्यू बताओ क्या होगा, x का वैल्यू, y को इस तरफ ले आएंगे तो y अगर इस तरफ आ गया तो क्या होगा, y log x प्लस y आएगा यहाँ पे, यहाँ से y को आपने इस तरफ ले आया तो इसको लिखोगे हटा के y log x प्लस y, ठीक है। बस मैच कराने के लिए अब हम लोग ये काम कर रहे हैं, log x e, इसको नोट करो यहां तक, अब इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आ गया हम लोगों का, ठीक है। यहां तक y कॉमन ले लें, यहां पे डिनोमिनेटर में y कॉमन ले लें, यहां भी y है यहां भी y है, तो y log x डिवाइडेड बाई, y को आपने कॉमन ले लिया, यहां पर आपने लिखा ये log x था, log x प्लस 1, ओके। यहां से हम लोगों ने क्या लिया है, y को बस कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा log x प्लस 1, y कैंसिल हुआ, तो यहां से y गया यहां से y गया, आंसर बहुत हद तक अब मैच कर रहा है। क्या यहां पर जो 1 दिया है इसको भी आप लोग log e बोल पाओगे, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, log 1 है, इसको भी log e बोल सकते, और ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि यहां पर इसका पावर क्या हमारे पास 1, और यहां पर जो प्रूफ करना है उसमें पावर क्या चाहिए हम लोगों को 2, तो अगर दो चीज मल्टीप्लाई होगा सेम सेम तो स्क्वायर आएगा। तो अब हम लोग इसको, दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x ऊपर में है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग log e मान रहे हैं 1 को, तो अगेन यहां पे आ जाएगा log xe मल्टीप्लाइड बाई पहले से है log xe, और यही हमें प्रूव करना था। अगर ये क्वेश्चन प्रूव का नहीं होता बेटा, अगर एकदम कुछ भी प्रूव नहीं होता, तब तो आपका आंसर बहुत पहले आ चुका है, मतलब यहीं पर आ चुका है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको प्रूव वाला नहीं होता, आप यहां भी छोड़ देते तो भी ये आंसर सही है, ठीक है। बस हम लोगों को ऐसा लेवल पे लेकर आना था, इसलिए हम लोगों ने वो सिंप्लीफिकेशन किया है, बाकी प्रोसेस वही है। क्या प्रोसेस था, लॉग लगाने का प्रोसेस। अब जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा, और सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुमने कभी नहीं देखा है, कभी देखा ही नहीं है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप कुछ इसमें कर भी सकते थे सिंप्लीफिकेशन, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता था, e का पावर x डिवाइड बाई e का पावर y, यही कर सकते थे। फिर उसके बाद लॉग लगाना पड़ता, तो उसको लगाने का कोई सिंप्लीफिकेशन करने का कोई फायदा था ही नहीं, तो डायरेक्टली लॉग लगाओ और आंसर फिर मिलता जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, आंसर समहाउ करते करते मैच करेगा। और जब ये प्रूव वाला क्वेश्चन आता है, इसमें और ज्यादा कॉन्शियस रहना है कि जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो जो रिजल्ट अपन को लेके आना है वैसा मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है तो खोजो, यहीं पे मिलेगा आंसर, ठीक। चलो आगे चले। अब देखो, अगर आपने इसको y माना है, अगर आप लोगों ने इसको y माना है और तुम लोग डायरेक्टली लॉग लगाते हो, तो यहां पे होगा ये log y log दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, यही आएगा log m प्लस n। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, सोच के बोलो, अच्छा से देख के बोलो, log m इंटू n, तो फिर इसका वैल्यू क्या होता है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है,
मतलब आप बोल रहे हैं ये भी log इंटू एम है, एन है, और ये भी log इंटू एम एन है, दोनों सेम चीज है। ये प्रॉपर्टी कहां पढ़ लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब आपको m प्लस एन दिया हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं? हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो आप उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ये लिखा है ना, और अलग अलग करके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। क्या तुम इस चीज को ऐसे लिख पाओगे कभी? ये प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है, और दोनों डिफरेंट चीज है। क्लियर? तो ये काम तो हम लोग यहां कर ही नहीं सकते। क्या हम लोग यहां डायरेक्टली लॉग लगा पाएंगे? अगर आप लगा देते हो तो यहां लिखोगे log y इज इक्वल्स टू log xx प्लस ax, ऐसे करके जाएगा। इसको अलग कैसे करेंगे फिर? इसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया? तो यहां पर डायरेक्टली लॉग ऐसे नहीं लगा पाएंगे हम लोग। डन? चलो, तो यहां पे तो डायरेक्टली लॉग लगा नहीं, फिर क्या करोगे शानवी? इंडिविजुअली काम करेंगे जो हम लोग करना चाहते थे, ठीक है। चलिए, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो, इसको तो बड़ा आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसको भी कर लोगे और इसको भी कर लोगे, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट डायरेक्ट। खाली किसको सॉल्व करना अपने को, और अपने को आंसर में निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू, यही चाहिए ना। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, सबको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ इसको छोड़कर a का पावर x क्या आएगा, a का पावर x log a प्लस x का पावर a क्या आएगा डिफरेंशिएशन, a इंटू एक्स का पावर a माइनस वन प्लस a का पावर a क्या आएगा 0। तो सबको तो dy बाई डी एक्स निकल गया, बस एक बचा रह गया। कौन सा बचा रह गया? अब इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आप सबको नहीं अलग अलग भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। अब उसको करने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट u इज इक्वल्स टू एक्स का पावर x। अपने को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, वो चाहिए ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अच्छा, पहले 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 इसको लॉग लगाओ। क्या बोला बेटा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है रे, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, दिस इज अ फॉर्मूला। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या आता है, और d टू द पावर a d बाई डी एक्स ऑफ ax क्या आता है, वही फॉर्मूला तो है ये वाला, ठीक है। तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। चलो यहां पे आओ, पहले लगाओ बेटा लॉग, log u इज इक्वल्स टू x log x, ओके। log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और अपने को वही चाहिए डी यू बाई डी एक्स निकालना है हम लोगों को। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहां पे बचेगा log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई एक्स कैंसिल, तो डी यू बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आ गया u इधर मल्टीप्लाइड log x प्लस 1। u का वैल्यू जो था उसको डाल दो यहां पे, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। तो अपने को चाहिए था ना इसका भी वैल्यू, इसका भी डिफरेंशिएशन चाहिए था, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करें, चलो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। अब आंसर ज्यादा से ज्यादा इसको ओपन कर दिया होगा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया होगा, क्या है एक बार चेक कर लो। ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही है, यही छोड़ा है, ठीक है, निकल गया। अब ये समझ में आया कि हम लोगों ने log m प्लस n वाला कॉन्सेप्ट log डायरेक्टली पहले यहां पे क्यों नहीं लगाया था, वो बहुत जरूरी है बेटा, इसको अच्छा से समझ ले। हम लोगों ने ऐसा इसका कोई वैल्यू पढ़ा ही नहीं है, log m प्लस n, हम लोगों ने log m माइनस n इसका कोई वैल्यू नहीं पढ़ा, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। प्रॉपर्टी क्या होता है, log m इंटू n, अगर प्रोडक्ट है तो दोनों अलग अलग होगा, log m प्लस log n। अब कॉमन सेंस में समझो थोड़ा सा, क्या ये वाले चीज में और ये वाले चीज में इन दोनों में फर्क है कि नहीं, ये log m प्लस n है, ये log m प्लस log n है,
तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। डन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो 5 पे आओ, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। अब बोलो यहां पे क्या करें, यहां भी डायरेक्ट लॉग लगा दे। सपोज करो आपने डायरेक्ट लॉग लगा दिया, तो ये हो गया लॉग वाई, ये हो गया लॉग ऑफ, इसको m मानो, इसको पूरे को अगर n मानते हैं, इसका वैल्यू आता है हमें पता, क्या ये प्रॉपर्टी है? ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे लॉग लगा के डायरेक्टली फायदा होगा ही नहीं, तो ये वाला प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली लॉग नहीं लगा पाएंगे। तो फिर क्या करें, फिर क्या करोगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे। एक को आप मान लेंगे u, दिस इज योर u, एंड इसको मान लेंगे आप v। आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो अगर इसको u माना है, इसको v माना है, तो आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको आपने u माना है, u यहां पे लिखो, यहां पे अपने v लिखो। तो पहले इंडिविजुअली क्या निकालेंगे हम लोग, इसका वैल्यू, फिर क्या निकालेंगे हम लोग, dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, चलो उसको नोट करते हैं। लेट u इज इक्वल्स टू x का पावर log x एंड v इज इक्वल्स टू log x का पावर x। आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स बोला है ना, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये अपने को dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए। तो अभी हम लोग पहला काम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरा काम dv बाई डी एक्स, दोनों को अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, चलो किससे शुरू करें, u से शुरू करते हैं। नाउ u आपने माना है किसको, x का पावर log x। log लगा सकते हैं अब, यहां तो डायरेक्ट लगा सकते हैं log, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज अप्लाइंग log बोथ साइड्स। आप लिखोगे इस लाइन को, log u इज इक्वल्स टू log x, आगे आ गया, यहां पर आ गया log x। ये कैसे आया, समझ में आया, ये वाला जो पावर था ये तो जस्ट आगे आ गया है, और यहां पे तो आपने log लगाया, तो ये आ गया log x। तो log x इंटू log x, दो log है यहां पे, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, log x का होल स्क्वायर। चलिए भाई, log u को डिफरेंशिएट करना है, log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर। बेटा पहले इसको बताओ, ये कौन सा फॉर्मेट में है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल वाला फॉर्मूला लगेगा पहले। तो यहाँ पे नीचे में आपको पहले चाहिए होगा log x, चेन रूल लगाया आपने यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ d ऑफ log x बाई डी एक्स। समझ में आया क्या किए, ये तो पावर रूल हो गया था ना, वेरिएबल का पावर log x एक वेरिएबल है, और उसका पावर क्या था हमारे पास, कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसको लगाया। चलो आगे सॉल्व करो, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 आगे आ गया, यहाँ पे बचा log x का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स, यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करो तो उसको वापस से लिख दो, x log x मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पे आया था, तो इसको पावर में डाल सकते हैं, यहाँ भी रहने दो। डी यू बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, इसका वैल्यू डी यू बाई डी एक्स का। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब क्या निकालोगे, डीवी बाई डी एक्स। चलो निकालो डीवी बाई डी एक्स। v इज इक्वल्स टू log x का पावर x। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dv log v इज इक्वल्स टू x इंटू
log of log x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इस लाइन के पहले आप डालेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा इसका 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलो अब इसको सॉल्व करो, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा log ऑफ log x प्लस यहाँ पे रहा x, log ऑफ log x को डिफरेंशिएट करना तो पहले आंसर क्या आएगा 1 बाई log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो x यहां से x और यहां से x गया कैंसिल, dv बाई dx का वैल्यू v उधर ले जाओ, log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। ठीक है, v का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहां पे इसको ओपन कर देंगे, डन। तो dv बाई dx निकाल लिया हम लोगों ने, हमें चाहिए था dv बाई dx, ये भी मिल गया है, du बाई dx चाहिए था, ये भी मिल गया है, तो dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा, इस इक्वेशन को डाल दो 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो दिस इज 2 इंटू log x इंटू x का पावर log x बाई x प्लस dv बाई dx, दिस इंटू मल्टीप्लाई करे, देखो आंसर में मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है, नहीं किया ना, ठीक है, क्या यहाँ पे प्लस dv बाई dx करेंगे, ऐसे ही आंसर है कि और छोटा किया है, log x इधर है, x log x पहले, हाँ ठीक है वो तो मल्टीप्लीकेशन है चलेगा, 2 log x ठीक है, log ऑफ log x प्लस, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.